वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी की नाकाम मुहिम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब वेस्ट इंडीज का दौरा करने के लिए तैयार है और तवक्को है कि दौरे के लिए टीम का हतमी ऐलान कल तक कर दिया जाएगा। दौरा वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानी टीम 5 एक रोजा और 2 T20 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला एक रोजा मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा और इत्तलात के मुताबिक टीम में इमरान फरहद, शोएब मलिक, कामरान अकमल, अब्दुल रहमान और एहसान आदिल को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान कामरान अकमल की जगह लेंगे, जबकि नायब कप्तान मोहम्मद हफीज को एक और मौका दिया जा सकता है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, उमर अकमल, हारिस सुहेल और अहमद शहजाद की टीम में वापसी मुतवक्के है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से सलमान बट ने भी स्पॉट फिक्सिंग पर कौम से माफी तलब कर ली है, जबकि मोहम्मद आमिर तो पहले ही माफी मांग चुके हैं। सलमान बट और मोहम्मद आमिर की तो सजा सितंबर 2015 में खत्म हो जाएगी, लेकिन सलमान बट को अभी और भी मराहिल तय करने होंगे। उन्हें इस्लाही प्रोग्राम पर अमल करना है और करप्शन के हवाले से ICC को मालूमात फराहम करनी होंगी। मोहम्मद आसिफ ने ताहाल लबकुशाई नहीं की और अब तक माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के सामने मोहम्मद आमिर का केस खुसूसी तौर पर उठाया और ICC ने इस हवाले से एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो अपनी तजावीज जल्द पेश करेगी। इंतजामी मामलात पर यह तो मामूल की पेशरफ्त है, लेकिन चौंका देने वाली इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ साजिश का इंकशाफ हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिश की जा रही है। लंदन में हाल ही में मुनक्किद होने वाली ICC की सालाना कॉन्फ्रेंस में बोर्ड मीटिंग के दौरान टेस्ट खेलने वाले मुमालिक के कई सरबराहान चमगोइयां करते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला जिस अंदाज से चलाए जा रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर देनी चाहिए। कई हलकों की जानिब से नजम सेठी को PCB का कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर करने पर तहफ्फुजात हैं और कहा जा रहा है कि कई मामलात पर PCB आईन की खिलाफ वर्जी कर रही है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली बाज़ शख्सियात ने ICC बोर्ड से राब्ता किया और उन्हें मशवरा दिया कि PCB आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है और उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया जाए। ये पूरा मामला क्या है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्पोर्ट्स सहाफ़ी और जियो सुपर के प्रोग्राम ठंडा गरम के मेज़बान जनाब अब्दुल माजिद साहब। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि बोर्ड की जो रुकनियत मुअत्तल करने का मामला है, ये किस तरह से मंजर आम पर आया, क्या इत्तलात क्या है कि हो क्या रहा है? ये देखिए मसूद, जो सालाना कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक हफ्ते के दौरान बहुत सारी मीटिंग्स थी और उससे पहले ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट भी इंग्लैंड में मुख्तलिफ शहरों में होता रहा। तो पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड एक शख्सियत ने जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस पूरे सिनेरियो में जिनके मफादात पर ज़र पड़ी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उस शख्सियत ने टेस्ट खेलने वाले मुल्कों के सरबराहान से राब्ता किया और कोशिश करके उनको कायल करने किया गया कि पाकिस्तान में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर किया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गैर आईनी अंदाज में हटाया गया, लिहाजा ICC बोर्ड जो है वो इंटरवीन करे और पाकिस्तान क्रिकेट की रुकनियत मुअत्तल करे। देखिए, पिछले 4-4.5 साल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में लड़के जेल तक सजाएं काटने के बाद वापस आ गए, जिस तरह सलमान बट और आमिर का अभी आपने जिक्र किया। दानिश कनेरिया एक और केस में ताहयात पाबंदी का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे मामलात हैं जो तनाजात में गिरी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट। लेकिन जिस तरह पॉलिटिकल अंदाज में क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन लगाया गया और अब ये एक संगीन किस्म की जो कोशिश की गई, जो बज़ाहिर तो नाकाम हो गई, लेकिन ये अमल बहुत सीरियस नोयत का है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाती तो इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ना टेस्ट खेल सकती थी दुनिया में, ना वनडे ना T20। तो पाकिस्तान, जहां कहा जाता है कि पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद करने के लिए क्रिकेट जो है वो अहम फैक्टर है, तो क्रिकेट को अगर टीम पर पाबंदी लग जाती, खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो ये एक बड़ा संगीन मजाक होता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल में माजी में ये बहुत कम हुआ है कि पॉलिटिकल शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आई और इस तरह इंटरनेशनली कोशिश करें कि पाकिस्तान क्रिकेट पर पाबंदी लग जाए और बोर्ड को नुकसान पहुंचे। PCB के कायम मुकाम चेयरमैन नजम सेठी के बारे में क्या इत्तलात हैं? उन्हें भी तो इस तमाम सूरत हाल की भनक होगी।
देखिए, नजम सेठी को भनक तो होगी, लेकिन नजम सेठी जब लंदन पहुंचे उससे पहले ये सारे मामला जो थे वो काफी बैठ चुके थे। देखिए, इसमें मेन रोल अगर कोई मुल्क प्ले कर सकता था तो वो इंडिया था। सबसे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट थे श्रीनिवासन, उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई। श्रीनिवासन वहां स्पॉट फिक्सिंग का जो आईपीएल का एक तूफान बरपा है उसमें वो बैकफुट पे थे, लिहाजा उन्होंने किसी किस्म के ताउन की यकीन दहानी नहीं करवाई। तो नजम सेठी के वहां पहुंचने से पहले ही सारा मामला दब गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान क्रिकेट की साख पर, कि अगर कोई पाकिस्तानी XYZ जो भी है अगर इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को रुस्वा करता है तो ये एक अच्छा मैसेज हम दुनिया को नहीं देते। बताएं कि आईसीसी बोर्ड में जो ये तमाम कोशिश की गई, इस हवाले से क्या रद्द अमल पाया जाता है? देखिए, आईसीसी कहता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का इंटरनल मामला है, क्योंकि इसमें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया हुआ है और कोर्ट की हिदायत पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मामलात को आगे बढ़ा रही है। जैसे नजम सेठी साहब का तकर्रुर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को एक और समाअत करने का फैसला किया, जिसमें क्रिकेट बोर्ड जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है स्पोर्ट्स की, उससे सबसे उन्होंने जवाब तलब किया कि जो 3 नाम थे, माजिद खान, एक रिजवी, मुमताज रिजवी और चिश्ती मुजाहिद, तो जो अदालत को 3 नाम दिए गए थे, ये चौथा नाम जो पीसीबी का चेयरमैन बना है ये उन नामों से हटके तो अदालत के सामने ये सारे मामलात हैं, लिहाजा हमारा यहां तबसरा करना मुनासिब नहीं। लेकिन इस किस्म के मामलात, देखिए, एक शख्सियत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब्दुल हुसैन शाह, जिन्हें इस पूरे जो चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन का प्रोसेस था उसके लिए खास तौर पर हायर किया गया, हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। आज उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमत से बरतरफ कर दिया और वो सुई गैस से आए थे, उनकी खिदमात वापस सुई गैस को सौंप दी गई। तो इसका मतलब है कि अब क्रिकेट बोर्ड के मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो लोग सियासी बुनियादों पर क्रिकेट बोर्ड में आए थे या जिनकी तकर्रुरियां हुई थी, मेरे ख्याल में अब सारी रिवर्स होंगी, लिहाजा ये एक और नेगेटिव मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के पहले से मामलात इतने बिगड़े हुए हैं और सियासी बुनियादों पर जो मुलाजमत जल्दी तब्दीलियां होंगी इसके अंदर। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स सहाफी। और कहना यह था कि एक कोशिश की गई पाकिस्तान क्रिकेट को ज़र्ब पहुंचाने की, उस पर ज़र्ब लगाने की, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ जो साजिश हो रही थी वो कामयाब नहीं हो सकी। इस मामले पर हमने कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब से राब्ता करने की कोशिश की तो हमें पता ये चला कि वो इस वक्त लंदन से वापस आ रहे हैं, फ्लाइट पर मौजूद हैं, लिहाजा उनसे बात नहीं हो सकी। कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में उनसे भी इस मामले पर बात की जा सके और जान सके कि आखिर लंदन में जब ये मीटिंग हो रही थी आईसीसी की तो वहां क्या कुछ हो रहा था और किस तरह का रद्द अमल उन्होंने वहां पर फेस किया है और क्या कुछ वहां पर हुआ है। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी पाकिस्तान रेवेन्यू जमा करने का हदफ पूरा नहीं कर सका, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कितनी बुरी खबर है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान को माशी तौर पर कई बड़े चैलेंजेस का सामना है, जबकि अशारियों की इत्तलात भी हौसला अफजा नहीं। इत्तलात के मुताबिक पिछले माली साल में एफबीआर ने हदफ से 456 अरब रुपए कम जमा किए। पिछले बजट के तहत महसूलात का हदफ 2381 अरब रखा गया था, लेकिन एफबीआर इसमें से सिर्फ 1925 अरब रुपए जमा कर पाया। महसूलात में हदफ के मुकाबले में रिकॉर्ड की गई नई हुकूमत के ये जो कमी है इसमें मजीद मुश्किलात का सबब बनेगी। नई हुकूमत की जो माशी पॉलिसियां होंगी वो यकीनन दबाव का शिकार होंगी और माहिरीन कहते हैं कि नए माली साल में 2475 अरब रुपए के हदफ का हुसूल नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर होगा। हदफ का हुसूल न होना मईशत के लिए कितनी बुरी खबर है, इसी के लिए हम बात करेंगे इस पर और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर जनाब अशफाक तौला ने। बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सिसकती हुई मईशत के लिए ये खबर कितनी तशवीश का बायस है कि एफबीआर अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। देखिए, जो टारगेट का ना अचीव होना और 461 अरब से पीछे रह जाना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा डेफिसिट एफबीआर के टारगेट में कभी भी नहीं आया और इसी किस्म के जो ये टारगेट सेट कर रहे थे, उसी वक्त आप ही के इस चैनल से बजट के फौरन बाद मैंने लास्ट ईयर कह दिया था कि ये टारगेट अचीव नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रोफेशनली सेट नहीं किए गए थे और ये विशेष पे किए गए थे और अपने जो एक गैप था उसको फिल करने के लिए किए गए थे।
اس کی وجہ سے حکومت کو مشکلات پیش ہوں گی، ان کا اثر عوام پر کتنا ہوگا؟ دیکھیے مسعود، جو جب ظاہری بات ہے جب پیسے شارٹ پڑ گئے اور وہ بھی تھوڑے بہت نہیں 461 ارب روپے، تو اس سے آپ کے عوام پہ ہی مشکلات ہیں. آخر کو یہ خسارہ کس نے پورا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے ہی کرنا ہے. ظاہری بات ہے ٹیکسز کی مدوں میں ہم نے اضافہ کیا ہے، سختیاں کی ہیں، سبسڈیز ہم نے روک دی ہیں. تو یہ جب سب چیزیں ہم روکیں گے تو اس کا اثر تو عوام پہ آئے گا. یہ جو پیسہ ہے جو ہم اگر لے رہے ہیں آج آئی ایم ایف سے، تو یہ کس نے پے کرنا ہے؟ اور یہ جو دوسرا اگر بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوا ہے اور اس بجٹ ڈیفیسٹ میں جو اضافہ ہو گیا باقی بھی 461 ارب روپے سے، تو وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم یہ اچیو نہیں کر سکے. اور اس کے تمام کا تمام بوجھ جو ہے وہ کامن مین پہ، عوام پہ پڑے گا. اسی وجہ سے دیکھیے 66 ارب روپے کا نیا سیلز ٹیکس ہمیں انٹروڈیوس کرنا پڑا. اسی وجہ سے چیزوں کی مہنگائی ہوئی. اسی وجہ سے آگے چل کے جو دشواریاں آئیں گی ہماری، وہ سب اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسی وجہ سے لینا پڑ رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خرابیاں اور بھی آ سکتی ہیں. اور اگر مزید سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا گیا اور ایف بی آر کو اسپیشلی ٹھیک نہیں کیا گیا، اس کو آٹونومس باڈی نہیں بنایا گیا، وہاں سے کرپشن کو ویڈ آؤٹ نہیں کیا گیا، تو میں یہ یہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ہی پڑے. بہت شکریہ اشفاق پولہ صاحب. اور کہہ رہے تھے کہ ایف بی آر جو اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکی، اس کا یقیناً بوجھ عوام پر ہی پڑنا ہے. اور نیا جو مالی سال ہے اس کے اہداف جو مقرر کیے گئے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اہداف ضرور حاصل کر لیے جائیں تاکہ اگلے سال عوام کو کچھ ریلیف محسوس ہو سکے. جیسا کہ پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ کامران صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں، لہٰذا آج اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.